मूवी शुरू होती है और हम कुछ ट्रक को कहीं जाते हुए देखते हैं, जिसमें ज़रूर कुछ कीमती सामान होगा, क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी बहुत होती है और वो ट्रक आर्मी का होता है और सिक्योरिटी भी आर्मी की होती है। इसी रास्ते में एक कार चालक होता है और उस आदमी की कार डिसबैलेंस होकर सीधे जाकर ट्रक से सीधा टकरा जाती है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कार टकराते ही कंटेनर का दरवाजा खुल जाता है और उस कंटेनर में से कोई कीमती वस्तु नहीं बल्कि एक जीता जागता ज़ॉम्बी बाहर आता है। आर्मी ज़ॉम्बी पर गोलियां चला रहे थे, पर वो इतना पावरफुल था कि वो सभी सिपाहियों को मार डालता है और बचे हुए 2 सोल्जर को वो काट के इन्फेक्टेड कर देता है और दोनों सोल्जर भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और अब तीनों ज़ॉम्बी एक साथ हो जाते हैं। तीनों ज़ॉम्बी काफ़ी समझदार थे, तो तीनों ज़ॉम्बी प्लानिंग करते हैं कि वो तीनों लास वेगास जाकर वहाँ के सभी लोगों को काट कर इन्फेक्टेड कर देंगे और अपनी आर्मी तैयार करेंगे। ये ज़ॉम्बी इतने खतरनाक और पावरफुल थे कि कोई भी उनसे बच नहीं पा रहा था। पूरा शहर ज़ॉम्बी से भर गया था। गवर्नमेंट भी उनको रोक नहीं पा रही थी, तो गवर्नमेंट ने पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा दिया ताकि जो बचे हुए इंसान हैं वो सुरक्षित रह सके और कोई मरे ना। पूरे शहर का माहौल बदल चुका था, लोग बेरोजगार हो गए थे, ज़ॉम्बी ने पूरी तरफ तबाही मचा रखी थी। दूसरी ओर एक आर्मी का ग्रुप होता है जो स्कॉट नाम से फेमस थे और स्कॉट नाम का यह सोल्जर एक रेस्टोरेंट में काम करता है। स्कॉट के रेस्टोरेंट में एक हंटर ब्ले नाम का एक गैंगस्टर आता है। गैंगस्टर स्कॉट को कहता है कि जहाँ पर ज़्यादा ज़ॉम्बी की तादाद है हम वहाँ बम ब्लास्ट करने वाले हैं। हंटर एक कसिनो का मालिक है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, जिसके पास इतने पैसे थे कि वो अपने पैसों को बचाने के लिए स्कॉट को ऑफर देते हैं कि अगर स्कॉट उसके पैसे कसिनो से वापस ला कर दे तो वो स्कॉट को $50 मिलियन देता है, नहीं तो बम ब्लास्ट में उसका सारा पैसा चल जाएगा। स्कॉट पहले मना कर देता है क्योंकि उसको उसके पैसे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन $50 मिलियन उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगी। तो स्कॉट उससे काम करने के लिए मान जाता है और उसे हाँ बोल देता है। हंटर बताता है कि उसे उसका काम करने के लिए सिर्फ 36 घंटे हैं और 36 घंटों से पहले वो सारे पैसे हंटर के पास लाने होंगे। हंटर स्कॉट को कसिनो का मैप देकर उसे सब कुछ समझा देता है। स्कॉट की एक बेटी भी होती है जो सोशल वर्कर थी, जिसका नाम केट था। केट फ्रेंड में होती है, तभी उसे एक 2 बच्चों वाली माँ मिलती है जो केट को कहती है कि मुझे लास वेगास से कुछ पैसे चाहिए और मुझे शहर के अंदर जाना होगा। वो उससे वादा करती है कि वो पैसे लेकर जल्द से वापस आ जाएगी, पर केट कहती है कि नहीं, तुम शहर के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि शहर के हालात काफ़ी बुरे हैं। तो केट उसे जाने को लेकर मना कर देती है। स्कॉट की वाइफ भी कुछ समय पहले मर चुकी थी क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और स्कॉट ने ही अपनी बेटी के सामने अपनी वाइफ को मारा था क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। इसी वजह से स्कॉट और केट दोनों ज़्यादातर सैड रहते हैं। स्कॉट गैंगस्टर को फ़ोन लगाकर कहता है कि वो मिशन के लिए तैयार हैं। अब स्कॉट अपने टीम में से 5 लोगों को शामिल करता है, जिसमें 2 लड़की और 3 लड़के होते हैं, जिसमें से एक लड़की पायलट होती है जिसका नाम नीली होता है। नीली एक ऐसा बंदर होता है जो किसी तरह का लॉक खोल सकता था और तीसरा एक शूटर होता है और ये सब मिला के टोटल 5 लोग होते हैं। स्कॉट अपनी टीम से कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए बहुत पैसे दूंगा। अब सभी लोग हंटर गैंगस्टर के पास जाते हैं। हंटर उन्हें बताता है कि वहाँ पहले ही बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, तो तुम लोगों को पहले ज़ॉम्बी को ख़त्म करना होगा, फिर जाके तुम कुछ कर सकते हो। ज़ॉम्बी को हटा के तुम लोग कसिनो के छत पे जाओगे जहाँ पायलट हेलीकॉप्टर से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लॉक खोलने वाला आदमी वहाँ लॉक खोलेगा और सभी पैसे लेकर ऊपर जाएंगे। गैंगस्टर अपने असिस्टेंट को भी उनके साथ भेजता है उन पर नज़र रखने के लिए। अब स्कॉट अपनी बेटी कैट के पास जाकर उससे मदद मांगता है। वो कहता है कि तुम किसी भी हाल में शहर के अंदर नहीं जाओगी। कैट अपने डैड की बात मान लेती है, मगर वो 2 बच्चों वाली माँ तो पहले ही शहर के अंदर जा चुकी थी पैसे लेने के लिए, पर उसे वहाँ बहुत ही खतरा था। तब कैट स्कॉट से कहती है कि मुझे भी अंदर जाने दो क्योंकि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। तब स्कॉट कहता है कि ठीक है, पर तुम हमारे साथ ही रहोगी क्योंकि पता नहीं कौन सा भला कहाँ से आ जाए। अब सभी लोग काम की चीज़ लेकर शहर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर ज़ॉम्बी ने तो पूरे शहर को तबाह कर दिया था, लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। कैंप वाली लड़की अपने साथ एक और दूसरी लड़की को लाई थी जो उसके साथ कैंप नहीं रहा करती थी। इधर जैसे ही स्कॉट की टीम आगे बढ़ती है वैसे ही वहाँ एक टाइगर आ जाता है जो ज़ॉम्बी था। तभी वहाँ कैंप वाली दूसरी लड़की आ जाती है। वो लड़की एक बदतमीज सिक्योरिटी को गोली मारकर जख्मी कर देती है क्योंकि वो सिक्योरिटी इससे बदतमीजी कर रहा था और सबको कहती है कि इसे पुलिस लेकर चली जाएगी। वो बताती है कि यहाँ 2 प्रकार के ज़ॉम्बी हैं, कुछ ज़ॉम्बी आम हैं तो कुछ इतना खतरनाक हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो बताती है कि वो 2 बच्चों वाली माँ भी यहाँ आई हुई है जो मेरे साथ आई थी, उसे भी हमें ढूंढना होगा, उसकी जान खतरे में है। स्कॉट कहता है कि ये करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1 दिन है और हमें कुछ पैसे ढूंढने हैं, तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते।
अब पूरी टीम कसीनो के अंदर जाने लगती है, जहाँ पहले से ही कुछ ज़ॉम्बी मौजूद थे, पर वो सो रहे थे क्योंकि वहाँ कुछ ज़ॉम्बी ऐसे थे जो दिन में सोते थे और रात को जगा करते थे। वो लोग कदम कूद के आगे बढ़ रहे थे, मगर एक लड़की से वहाँ शोर हो जाता है। आवाज़ की वजह से ज़ॉम्बी उठ जाते हैं और वो ज़ॉम्बी लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की अकेले पड़ जाती है और सभी समझ जाते हैं कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो लड़की कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और हो सके तो मुझे गोली मार दो, क्योंकि मैं इनसे नहीं बच सकती। जब एक शूटर अपने साथी को गोली मार देता है और अब शूटर गुस्से में आकर सभी ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। अब आगे का रास्ता इनके लिए आसान हो गया था। अब वो लोग कसीनो के अंदर घुस जाते हैं और फिर कसीनो की लाइट ऑन करते हैं। इधर पायलट लड़की बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचती है। कसीनो के बाहर छोटी बाल वाली लड़की और एक लड़का पहरा दे रहे थे। लॉक खोलने वाला लड़का सबसे कहता है कि इस लॉकर में जब इतने सारे पैसे होंगे तो यहाँ जरूर हंटर ने कुछ ट्रैप लगा रखे होंगे, क्योंकि इतने सारे पैसे कोई खुले में नहीं छोड़ता है। यहाँ तो जरूर कोई ट्रैप लगा होगा ताकि पैसे सुरक्षित रहे। वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम एक ज़ॉम्बी को बुलाकर आगे भेजते हैं, ताकि अगर यहाँ कोई ट्रैप भी लगा होगा तो पहले ज़ॉम्बी मर जाएगा और हम लोग उसके जरिए आगे बढ़ जाएंगे। इधर बाहर ज़ॉम्बी को बुलाने के लिए लड़की गोली चलाती है। जैसे ही ज़ॉम्बी अंदर आते हैं वो सभी छिप जाते हैं और ज़ॉम्बी ट्रैप में फंस के मारे जाते हैं। बाहर छोटे बाल वाली लड़की को पता चलता है कि जो 2 बच्चों वाली माँ कैंप से आई हुई है उसे ज़ॉम्बी के लीडर ने कैद करके रखा हुआ है। कंटेनर में से निकला हुआ पहला ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है। वो काफ़ी समझदार था और उसकी एक वाइफ भी थी जो प्रेग्नेंट थी। जब ज़ॉम्बी की वाइफ वहाँ आती है तो एक लड़का उस ज़ॉम्बी को मारकर उसका गला काट देता है और अपने बैग में भर लेता है। तब छोटे बाल वाली लड़की उसे कहती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया। प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी का हस्बैंड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमने उसके वाइफ को मार दिया। लेकिन उसका सर अभी भी जिंदा था। तभी वहाँ न्यूज़ में बताते हैं कि वहाँ स्ट्राइक कर दी जाएगी, यानी बमबारी होने वाली थी, जिससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा, जिसमें कसीनो भी था। ये बात स्कॉट की टीम के लिए अच्छा नहीं थी, क्योंकि उनके पास समय काफ़ी कम था और उन्होंने अपना काम भी पूरा नहीं किया था। उसी वजह से वो लोग परेशान थे कि तभी एक और न्यूज़ आती है। पायलट लड़की कहती है कि हेलीकॉप्टर खराब हो चुका है और उसे पता नहीं कि हेलीकॉप्टर ठीक करने में कितना वक्त लगेगा। वो अपनी पूरी कोशिश करती है। स्कॉट के कहने पर वो जल्द ही लॉकर को खोलकर सारे पैसे बैग में भरने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ मेन ज़ॉम्बी आ जाता है, जो अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर बहुत ही गुस्सा होता है। वो अब अपनी ज़ॉम्बी आदमी को उन पर हमला करने को कहता है। दूसरी ओर जेट कैंप वाली लड़की को ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि उसने उसको मदद करने का वादा किया था। जब यह बात स्कॉट को पता चलता है तो स्कॉट अपनी बेटी के पीछे चला जाता है। स्कॉट को यहाँ से जाते ही ज़ॉम्बी उनके टीम पे हमला कर देती है और यहाँ एक और लड़की मारी जाती है। मगर तभी गैंगस्टर का असिस्टेंट वहाँ आकर सभी टीम को एक रूम में बंद कर देता है। टीम काफ़ी हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हम तो उसी के साथ हैं और वो हमारे साथ है। असिस्टेंट उन्हें कहता है कि हैरान क्यों हो रहे हो, हमारा यही प्लान था। वो कहता है कि मेरे बॉस को पैसे नहीं चाहिए, उसे तो मेन ज़ॉम्बी के वाइफ का सर चाहिए था, जिससे वो पूरे ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है। और जब बॉस पूरे ज़ॉम्बी को ही कंट्रोल कर सकता है तो उन्हें तुम्हारी क्या ज़रूरत है। अब असिस्टेंट बाहर चला जाता है और वो बाहर जाकर बैग उठा लेता है, लेकिन जब वो बैग खोलकर देखता है तो उसमें ज़ॉम्बी का सर नहीं था, बल्कि बैग में मशीन होता है। यह देखकर वो बहुत ही गुस्सा होता है कि तभी वहाँ एक टाइगर आ जाता है और उसको मार डालता है। इधर सभी टीम के लोग किसी तरह बाहर निकल चुके थे और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वैसे ही उनका सामना ज़ॉम्बी से होने लगता है। वहाँ काफ़ी ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए थे, सभी उनकर गोली चला रहे थे, मगर ज़ॉम्बी शूटर को पकड़ लेते हैं। वो लड़का भी समझता है कि मेरा वक्त आ चुका है। वो सबसे कहता है कि तुम लोग मुझे गोली मार दो, क्योंकि मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। फिर स्कॉट टीम उसके साथ के पूरे ज़ॉम्बी को ब्लास्ट करके मार गिराते हैं, मगर सभी अब सैड हो जाते हैं। दूसरी ओर पर किसी कैंप वाली 2 बच्चों की माँ को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ से सिक्योरिटी वाला आ जाता है। जिसको कैंप में रहने वाली दूसरी लड़की ने उसे गोली मारी थी, जो एक बदतमीज सिक्योरिटी था, मगर वो भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं, तभी वहाँ मेन ज़ॉम्बी आ जाता है, ज़ॉम्बी का लीडर। तभी छोटे बाल वाली लड़की बैग में से उसके वाइफ का कटा हुआ सर निकालती है। वो ज़ॉम्बी को कहती है कि मैं इसे गोली मार दूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। ज़ॉम्बी धीरे धीरे पीछे हटने लगता है कि तभी छोटे बाल वाली लड़की देखती है कि स्कॉट तो हेलीकॉप्टर में बैठ चुका है। उसी बात का फ़ायदा उठाकर मेन ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और ज़ॉम्बी छोटे बाल वाली लड़की को जान से ही मार डालता है, मगर वो लड़की उसके वाइफ का सर नीचे गिरा देती है।
जिससे उसका सर नीचे गिर के नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उस कटे हुए ज़ॉम्बी के सर को ज़ॉम्बी के शरीर में लगा दिया जाए तो वो फिर से पूरी तरह जिंदा हो जाएगी और उसके सर में भी अभी जान था। इसीलिए उसने उसके सर को नष्ट कर दिया। उसने ये अच्छा काम किया कि उसके वाइफ को पूरी तरह मार दिया। ये स्कॉट पायलट को बताता है कि वो लोग कसीनों से पैसे नहीं ला पाए और उसकी बेटी भी लापता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैट कैंप वाली लड़की को सुरक्षित बचा लेती है, मगर उनके पीछे वो सिक्योरिटी वाला बंदा भी होता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। कैट यहाँ गुस्से में उसे मार डालती है। तभी वहाँ ज़ॉम्बी का लीडर भी आ जाता है अपनी टीम के साथ। वो कैट पर हमला करने को कहता है, मगर स्कॉट भी कैसे करके वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसकी बेटी थी। स्कॉट तुरंत लड़की और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग वहाँ से भागकर तुरंत ऊपर जाते हैं ताकि ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भाग सकें, मगर ज़ॉम्बी का लीडर भी उनके पीछे आ जाता है और ज़ॉम्बी की जंप लगाकर वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है जहाँ स्कॉट ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। उन दोनों की लड़ाई में वो ज़ॉम्बी स्कॉट को डाइव कर देता है, यानी काट लेता है, मगर समय रहते हुए स्कॉट ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और ज़ॉम्बी का हमेशा के लिए खेल खत्म हो जाता है। मगर इनके पास समय बहुत ही कम था क्योंकि वहाँ बम गिरने में केवल 5 मिनट ही थे। मगर हाथापाई में तो पायलट को भी गोली लग चुकी थी और वो फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी और वो लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वैसे ही वहाँ बम ब्लास्ट शुरू हो जाता है। बमबारी में हेलीकॉप्टर डिसडैमेज हो जाता है और अब पायलट मारी जाती है और वो कैंप वाली लड़की भी, और स्कॉट बहुत ही जख्मी हो जाता है। कैट अपने डैड के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपकी कोई भी बात नहीं मानी, मैं आपकी हर एक बात काट दे रही थी। तब स्कॉट कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, बस तुम अपना ख्याल रखना, और तुम जानती हो मैंने वहाँ से कुछ पैसे चुरा लिए थे ताकि मैं तुम्हें दे सकूँ। स्कॉट अपनी बेटी को कुछ पैसे देता है। अब स्कॉट के अंदर भी ज़ॉम्बी का वायरस फैलने लगा था क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो कहता है कि बेटी मुझे तुम शूट कर दो, नहीं तो मेरी वजह से कई लोग मारे जाएंगे। कैट रोते रोते अपने पिता को गोली मार देती है। यहाँ पर कैट को पता चलता है कि क्यों उसके डैड ने उसकी माँ को भी गोली मारी थी। यह सब देख कैट बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और कैट को वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, लेकिन उधर हम देखते हैं कि गैंगस्टर का असिस्टेंट अभी जिंदा होता है और वो पैसों को बैंक लेकर एक फ्लाइट बुक करता है ताकि वो दूसरे कंट्री जा सके। प्लेन में बैठे बैठे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो टॉयलेट में जाकर खुद को चेक करने लगता है कि उसे हो क्या रहा है। तब उसे पता चलता है कि उसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार मूवी इस चैनल पर लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है।